not shout at the kids like that. If you have kids, will understand. मित्रों, क्या आप भी YouTube पर अरे यार यहाँ बियर तो पानी से भी सस्ता है वाले वीडियोस देखकर वियतनाम के फूकोक जाने का सोच रहे हैं? देखिए ये जुमला है। फिर भी अगर आपने दुनिया देख ली है और ज्यादा कुछ है नहीं बाकी देखने के लिए, या टिकट ले ही लिया हो फूकोक जाने का, तो वीडियो देख लें। पैसे बचाने के तरीके बताता हूँ, साथ ही मेरे वियतनाम ट्रिप की दास्तां सुनाता हूँ। फूकोक में कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं, और हमारे ट्रिप में क्या अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस हुए ये भी बताऊंगा, ताकि आपका सफर थोड़ा और बेहतर हो। देखो मित्रों, फूकोक आइलैंड वियतनाम का वो प्रदेश है जिसे एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यहाँ आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। तो पैसे बचाने की पहली टिप ये है कि अगर आप मेनलैंड वियतनाम किए बिना बस फूकोक चिल करने के लिए आना चाहते हैं तो वीजा पर पैसे खर्च ना करें। लेकिन क्योंकि इंडिया से फूकोक के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, तो आपको प्रोबेबली किसी और वीजा फ्री लोकेशन से फूकोक के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी, जैसे कि कुआलालंपुर या बैंकॉक से। फूकोक के वियतनाम में सबसे नजदीकी शहर हो ची मिन्ह के लिए भारत से बहुत से फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। अगर आप हो ची मिन्ह आकर सीधे फूकोक के लिए भी निकलेंगे तब भी आपको वीजा चाहिए रहेगा। यूएस और चाइना को छोड़कर दुनिया के सभी मेजर देशों से वियतनाम आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। और क्योंकि हम भी अब यूएस और चाइना को आंख दिखाने वाले विश्व गुरु बन चुके हैं, तो हमको भी इन दोनों देशों की तरह $25 से शुरू होने वाला वीजा लेना पड़ेगा। इंडिया से हमने ली मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट, जो की बहुत ही बढ़िया रही। हालांकि एक एयर होस्टेस आंटी ने हल्के से पुरानी एयर इंडिया वाली फीलिंग दी, लेकिन बाकी के सारे क्रू, सर्विस, खाना, लेग स्पेस सब कुछ एक नंबर। कुआलालंपुर से हो ची मिन्ह की दूसरी फ्लाइट में मैंने ये खाना मंगवाया। एक निवाला बड़ी मुश्किल से उतारा। भूख बड़ी लगी थी तो मैंने अपने सोते हुए बच्चे से सेब चुराकर काम चलाया, लेकिन एयर होस्टेस बड़ी अच्छी थी। जब बच्चा जागा तो उसके लिए फिर से खाना लेकर आई। आगे सीट पर लिखा हुआ पढ़कर मुझे समोसा खाने की बहुत इच्छा हुई। समोसा दी लंडासन। हम उतरे हो ची मिन्ह एयरपोर्ट पर, जहाँ हमें इमिग्रेशन में अपने नोटबंदी के दिनों की याद दिलाती हुई लंबी कतार देखने मिली। बहुत ही इनएफिशिएंटली मैनेज्ड इमिग्रेशन सिस्टम। इमिग्रेशन क्लियर करके बाहर निकले और लेफ्ट में इस काउंटर से हमने लिया विएटेल का एक सिम, जो हमने बुक किया क्लूक ऐप के जरिए। मित्रों, क्लूक ऐप विदेश यात्रा के दौरान बहुत ही काम आता है, तो अगर आपको पता नहीं है इसके बारे में तो अभी इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ देता हूँ। इंडिया से फ्लाइट पकड़ने से पहले ही मैंने विएटेल का ये सिम कार्ड बुक कर दिया था। क्लूक ऐप पर सिम खरीदने पर आपको एक वाउचर मिलेगा। आपको इस काउंटर पर पहुंचना है, वो वाउचर दिखाना है और साथ में ही प्रूफ के लिए अपना पासपोर्ट भी दिखाना पड़ेगा और सिम आपका। काउंटर पर बड़ी अच्छी बंदी थी, प्यार से मुस्कुराई, कहा वेलकम टू वियतनाम। बड़ा अच्छा लगा। सभी वियतनामी लोग अच्छे ही होंगे। ऐसी बातें करने वाले लोगों से सामूहिक दूरी बनाए रखें। अच्छे लोग सभी जगह होते हैं और कमीने लोग भी सभी जगह होते हैं। आप जब ट्रैवल करते हैं तो बस उम्मीद ही कर सकते हैं कि आपका पाला ज्यादातर अच्छे लोगों से पड़े। बंदी ने खाने के लिए मुझे एक चॉकलेट भी दी। शायद लंबी यात्रा के बाद मेरे मुंह से बास आ रही थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एग्जिट करके राइट की तरफ चलने पर डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जहां से फूकोक के लिए हमारी वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट थी। इन दोनों एयरपोर्ट पर कुश्ती करने से हम एक चीज तो समझ गए कि यहाँ भाषा यानी लैंग्वेज की बड़ी दिक्कत होने वाली है। तो गूगल ट्रांसलेट बिना भूले इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये हथियार लगभग सभी वियतनामी लोगों के पास भी होता है और इसके बिना आपका काम शायद मुश्किल रहेगा। फ्लाइट का इंतजार करते हुए हमने सिर्फ 350 रुपए प्रति ग्लास का बहुत ही गंदा ओवर प्राइस जूस पिया। बोर्ड की हमने वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट, डिसेंट लेग स्पेस। 50 मिनट की इस शॉर्ट फ्लाइट में मेरे आगे एक बाहुबली फिरंगी आंटी बैठी थी और साइड में थे एक चाइनीज भैया। फ्लाइट में कुछ देर के लिए थोड़ा सा टर्बुलेंस भी हुआ। फ्लाइट काफी हिल-डुल रही थी, लेकिन बाहुबली आंटी अपनी किताब में व्यस्त थी, मेरी बीवी सोने में, और मेरे बाजू वाला शायद फोन पर चाइनीज हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। खैर, फ्लाइट सही सलामत फूकोक लैंड कर गई। छोटा सा एयरपोर्ट है। हल्की फुल्की खरोचों के साथ हमारी बैग हमारे हाथ में आ गई। बाहर निकलते ही होटल वाले हमारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। होटल के ड्राइवर ने बताया कि होटल तक लगभग 40 मिनट लगेंगे। रास्ते में हमने ड्राइवर के साथ गूगल ट्रांसलेट की मदद से कुछ देर वार्तालाप की। किसी रनवे जितना बड़ा एक रास्ता आया बीच में, जो ड्राइवर ने बताया कि उनका पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था। हम पहुंचे हमारा होटल विंदम। स्टाफ ने डिक्की में से हमारा सामान निकाला और मैंने निकाला जेब से गूगल ट्रांसलेट। एक स्टाफ ने दिया मुझे सहारा प्रणाम। पहले मिला वेलकम ड्रिंक। रिसेप्शन कार्रवाई पूरी करने के बाद हम अपने रूम की ओर चले। लिफ्ट बहुत दूर था और रास्ते में एक कसिनो और कुछ ओवर प्राइस चीजें बेचने वाली दुकानें दिखी। कहते हैं कि कोरोना नाम का ये कसिनो वियतनामी लोगों के लिए इकलौता लीगल कसिनो है। कसिनो के अंदर चमकती हुई लाइटें देखकर बच्चा उसे कोई वीडियो गेम की दुकान समझने लगा और अंदर जाने की जिद करने लगा। क्योंकि हम बस होटल पहुंचे ही थे और बच्चे मेरे थे, इसलिए मैंने उन्हें पीटा नहीं।
दोस्तों ये मैं आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहा हूँ तो अंदाजा लगा लीजिए कि रिसेप्शन से लिफ्ट तक कितना चलना होगा, और फिर लिफ्ट से रूम तक थोड़ा और चलना था। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नाम के लिए ये एक स्वीट रूम था। 2 रूम्स, 2 बाथरूम्स, 2 बालकनी, 2 टीवी प्लस रूम में वही सब चीजें जो एक 5 स्टार रूम में होने चाहिए। बालकनी से समझ गए कि बीच थोड़ा दूर है। फ्रेश होकर हम शाम को बीच की ओर चलने निकले। हमने देखा कि हमारे होटल के बगल में बिल्कुल वैसा ही एक और होटल बिल्डिंग है जो कि रेडिसन का था। इन दोनों होटल्स के बीच कोई दीवार नहीं थी, बस एक बोर्ड लगा हुआ था कि ये मेरा इलाका और ये तेरा। दोनों का प्राइवेट बीच भी सेम था। थोड़ी रिसर्च से पता चला कि ये दोनों एक ही होटल ग्रुप का हिस्सा थे। इसके पुराने मालिक विन ग्रुप थे, जिनके बाकी प्रॉपर्टीज इसके अगल बगल में ही थे। बात विन ग्रुप की हुई है तो आपको इनके और इस आइलैंड के बारे में सरल भाषा में समझाता हूँ। फुकोक आइलैंड पर घूमने लायक मेनली 3 एरिया है। नॉर्थ या ऊपर का हिस्सा जहां हम रुके थे, उस एरिया में मोस्टली राज है यहाँ के अंबानी यानी विन ग्रुप का। साउथ में मोस्टली राज है यहाँ के अदानी यानी सनवर्ल्ड का। और ये बीच के इलाके में है मैक्सिमम पब्लिक, जहाँ आपको खाना पीना और रहना बाकी दोनों एरिया की तुलना में सस्ता पड़ेगा। आइलैंड का दूसरा हिस्सा ज्यादा हैपनिंग नहीं हुआ है अब तक। तो यहाँ का अंबानी यानी विन ग्रुप नॉर्थ में चलाता है विन वंडर्स अम्यूजमेंट पार्क, विन पर्ल सफारी और विन ग्रुप के होटल्स और रिजॉर्ट्स। आइलैंड के साउथ में राज है वियतनाम के अदानी यानी सनवर्ल्ड का, और ये यहाँ चलाते हैं वर्ल्ड फेमस केबल कार जो कि लगभग 8 किलोमीटर लंबा है, और सनसेट टाउन जो कि किसी यूरोपियन देश की नकल करने का एक गंदा प्रयास है। और साथ ही है किस ब्रिज और किस ऑफ द सी शोज, जिसके बारे में आगे बताऊंगा। और इन दोनों के बीच के इलाके में आता है यहाँ का एयरपोर्ट समेत फुकोक की सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका और सबसे ज्यादा चहल पहल वाली जगह। इनमें से कहाँ घूमना है, क्या करना है, ये मैं आगे बताऊंगा। तो पहले दिन बेसिकली ज्यादा हमने कुछ किया नहीं, क्योंकि 3 फ्लाइट लेकर हम सब थक गए थे। पहुंचते ही रूम में पिज्जा, नगेट्स, फ्रेंच फ्राइज टाइप के कुछ कचरे ऑर्डर किए, क्योंकि मेन्यू देखकर कुछ और समझ नहीं आ रहा था। शाम को पूल में थोड़ा टाइम बिताया। फिर चलते फिरते इनका एक रेस्टोरेंट दिखा, जिसके बाहर किसी लेडीज हॉस्टल के जितने बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लिखे हुए थे। हमें बहुत भूख लगी थी तो हम सीधा रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। सोचा इतने कड़े रूल्स है तो कोई वार्डन खड़ी होगी, लेकिन हमें दिखी ये प्यारी सी बंदी। हमें देख ये लड़की मुस्कुराई, पूछी कौन गांव से हो। मैंने कहा इंडिया। बंदी ने कहा डिनर के लिए हमारे पास सिर्फ बुफे ऑप्शन है। मैंने बोला कोई बात नहीं। उसको शायद मेरी गरीब शक्ल देखकर डाउट हुआ होगा, या उसने सिर्फ स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, या उसने सिर्फ विदेशी यूट्यूबर्स के वो वीडियो देखे होंगे जिसमें वो लोग रियल इंडिया करके सिर्फ गरीबों को दिखाते हैं। उसने मुझसे कहा 7.5 लाख वियतनामीज डोंग होगा। मैंने भी मन में कैलकुलेट किया, 7.5 लाख वियतनामीज डोंग यानी लगभग 2,500 रुपए। मैंने सुना तो था कि वियतनाम में सब कुछ सस्ता है। मैंने सोचा 4 लोगों के लिए वियतनाम के 5 स्टार में 2,500 रुपए सही है यार। मैंने वट से कहा कोई बात नहीं, हम अमीर हैं। उसका शक अब भी नहीं मिटा, तो बोली भैया एक का 7.5 लाख डोंग होगा। अब मैं मैदान में उतर चुका था। देश की इज्जत का सवाल था। मैंने कहा तो क्या हुआ, ऐड करो बिल मेरे स्वीट रूम में। स्वीट रूम सुनकर उसको और शक हुआ। बोले इतनी गरीब शक्ल वाला आदमी स्वीट रूम में। उसने रिसेप्शन में कॉल किया, कुछ तो अपनी भाषा में बड़बड़ाई, फिर मुझे देखकर बोली सर पैसे आपको एडवांस में देने पड़ेंगे और उसके लिए आपको रिसेप्शन तक चलकर जाना होगा जो उत्तर की दिशा में आता है। मेरी बीवी को मैंने रिसेप्शन भेजा। तब तक मैंने इस प्यारी बंदी के साथ वार्तालाप किया। ये जो दूर से लिए हुए शॉट्स हैं और विचित्र कैमरा एंगल्स हैं, ये मेरे बेटे का कमाल है। सस्ता राम गोपाल वर्मा। 10 मिनट के बाद मेरी बीवी रिसेप्शन पर पेमेंट कर आई, लगभग 8,000 रुपए। इसके बाद प्यारी बंदी ने हमें अंदर आने दिया। ऑलमोस्ट खाली जगह। अंदर एक राउंड लगा कर देखा। भुंड, भैंस, बकरी, बतख सब कुछ था खाने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा कि फो वहाँ की स्पेशलिटी है। मैंने एक बंदी को धीरे से समझाया कि मैडम मुझे फो चाहिए। वो 2 मिनट के बाद एक फॉर्क लेकर आई। फिर मुझे गूगल पर फो की फोटो दिखानी पड़ी। दीदी ने कहा कि सुबह ब्रेकफास्ट में मिलेगा और खुन्नस में वहां से चली गई। बच्चों ने ब्रेड और नूडल से काम चलाया। हम निकले वहां से, चलकर लिफ्ट की ओर गए, फिर थोड़ा और चलकर रूम तक पहुंचे। तब तक आधा खाना हजम हो गया। अंदर रूम में पहुंचे तो सड़ने के लिए तैयार पड़े कॉम्प्लीमेंट्री संतरे मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे कि भैया आओ मुझे खा लो। लेकिन सब बहुत थक चुके। हमने बेड तैयार करने में 2 मिनट लगाए। इतने में बच्चे सोफे पर बैठकर ही सो गए। पहला दिन समाप्त हुआ। आपने इस वीडियो की शुरुआत में जो कलेश देखे वो दूसरे दिन हुआ। वो दिखाऊंगा अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।